मसाइल समझने होंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन दे सकते हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान का जितना भी जो मसाइल हैं वो डॉक्यूमेंटेड तो हैं किसी न किसी शक्ल में। UNDP ने कुछ रिपोर्ट्स बनाए हैं, कुछ पेपर्स बनाए हैं। इसके अलावा जो कोई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस तरह की रिसर्च की है जिसमें बलूचिस्तान के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है। फॉर इंस्टेंस आपके पास एजुकेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है, सारे सूबों से हम लोग पीछे हैं। और होनी तो ये चाहिए थी कि जब गवर्नमेंट बजट बना रहा होता तो उस डेटा को उसको अपने सामने रखता और अपनी प्रायोरिटी में जो है एजुकेशन को ले आते। हेल्थ इसी तरह एक हमारा सेक्टर है, या हमारे पास जो इस वक्त है ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास स्किल्ड लोग ही नहीं है। हमारे पास इवन की कंप्यूटर ऑपरेटर भी बलूचिस्तान में पढ़े लिखे लोग जो है नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मुख्तलिफ जब शुरू में आइडेंटिफाई किया, जब उस वक्त हमारा बजट बना भी नहीं था, तो हमने यही किया कि जब तक आप बलूचिस्तान के इश्यूज़ को समझेंगे नहीं, या बलूचिस्तान के लिए कोई सोल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो झगड़ा चल ही रहा है, क्योंकि हम बड़ा वो एक ट्रेडिशनल सा हमारा पॉलिटिकल गवर्नेंस का स्टाइल है। उसमें जो सारे महकमे हैं या दूसरा है, पूरी दुनिया में जो प्रोसेस होता है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो पार्टिसिपेटरी होता है, और बजट मेकिंग भी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के तहत होता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो बजट का सारा प्रोसेस है वो पार्टिसिपेटरी नहीं है। उसमें जो अभी आपने पूछा कि कितने NGO से पूछते हैं, कितने लोगों से पूछते हैं, तो पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी सतह पे भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं कल से इसी झगड़े में चला हूँ, हमने पूरे बलूचिस्तान में डायलिसिस मशीन्स दे दिए। शौकत जान थे, खुद इसको लीड कर रहे थे 3-4। अभी हमारे पास पावर इतने नहीं है कि आपके जो उस पर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो 2 साल से है, उनको जंग लग गई। जो पेशेंट है बीबी खारान का, वो मजबूर है क्वेटा आ रहा है, तो आप CM साहब को बताओ, वो भी नहीं सुनेगा। यानी आपका सिस्टम जो गवर्नेंस का है वो एक दूसरे के साथ ऐसा डिटैच्ड है, तो जिसमें अब क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेटरी अगर होता, मतलब आपके पास कोई ऑनलाइन सिस्टम होता कि इस वक्त हॉस्पिटल जो है वो डेली बेसिस पे अपने चैलेंज और मसाइल बताता, उसको देख के ये लोग जो है कि यार यहाँ की नीड बेस जो है, यहाँ पर गायनी के केसेस ज़्यादा हो गए, या डायलिसिस का इशू ज़्यादा हो गया, या मेडिकल टेक्नीशियन का प्रॉब्लम है, या लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आप जो है उसके हवाले से एलोकेशन करते हैं। तो एलोकेशन जो यहाँ पर होती है वो जनरलाइज, जिस तरह आप शौकत ने बड़ी अच्छी बात की, बैठते हैं कि 50-50 बेड का, मतलब कोरोना आया, क्या है, कमरे नहीं है, बेड नहीं। अच्छा, तो ये मसला है। अब इसके पीछे ये नहीं देखा कि पहले से कितने कमरे हैं। तो हमने क्या किया कि इस दफ़ा गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने पिछले बजट में, अभी तक बन भी नहीं गए, 50-50 बेड पूरे डिस्ट्रिक्टों को दे दिया। हालांकि खारान में 200 बेड में से हार्डली 3 बेडों पे मरीज़ हैं, 197 बेड फ्री हैं, 50 बेड का और दे दिया। तो इस कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक है, सर्विस ओरिएंटेड नहीं है। तो जो बजट जब तक बलूचिस्तान में आइडियाज़ को, जब तक आप सर्विस ओरिएंटेड ना हो कि PSDP इज़ नॉट अबाउट कंस्ट्रक्शन, अबाउट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का आइडिया है उससे नहीं है। द PSDP जो होता है उसका कंसेप्ट जो एनुअल बेसिस पे होता है, इट्स सर्विस टारगेटेड होता है, सर्विस ओरिएंटेड होता है कि आपके पास 80-90 अरब रुपए हैं सर्विसेज में, आपके पास हेल्थ का है, आपके पास एजुकेशन का है, टीचर्स की कमी है, ये सर्विस का इशू है, ये जो डेवलपमेंट का नहीं है। इसका कमरे से कोई ताल्लुक नहीं, टीचर आपके पास नहीं है, आपके पास अगर टेक्नीशियन नहीं है, दूसरे नहीं है। तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मतलब दुनिया में बहुत ही पसमानदा ममालिक में भी अब जो बजट बनाने का जो तरीक़ाकार है वो पार्टिसिपेटरी है। साल के बजट बनाने से 3 महीने पहले मैं सियरा लियोन में था, बहुत ही गरीब और पसमानदा ममालिक में लिटरेसी रेट हमसे थोड़ी सी बेहतर है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि 3 महीने 4 महीने पहले तमाम अजला में, जिस तरह भी उनका मैंने अटेंड भी किया क्योंकि जब मैं उसके प्रोसेस में होता थे, तो वो अपने सारे जो उनके प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस थे, लेकिन उनके 12 से 13 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे जिनको डिस्ट्रिक्ट कहते थे, लेकिन बड़े पावरफुल डिस्ट्रिक्ट को तो होते हैं। तो रीजन में से इन डिस्ट्रिक्ट को सबको कहा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर था या उनका DO था या एजुकेशन का जो हेड था, कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले एक मीटिंग करनी है, आपने लोगों से राय लेनी है कि आपके पास स्कूल कहाँ पे कम है, किन स्कूलों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, कहाँ पर आपने अपग्रेड करना है। तो आप बड़ा सा डिटेल्ड सा प्लान लोगों के वहाँ के सलाह मशवरे से, दस्तखत से ले आएंगे फ्री टाउन में, उनका कैपिटल है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 13 से 14 जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनके एरियाज़ हैं, मिनिस्टर बैठता था, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बैठता था, एक दिन का पूरा सेशन होता था। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो इट्स लाइक अदालत की तरह आर्गूमेंट होता है, यू हैव टू जस्टिफाई कि आपको चाहिए क्यों, और आपने किन लोगों से मशवरा किया था। अगर आप स्कूल दे रहे हैं तो कौन था कम्युनिटी हेड,
تو وہ 13 سے 14 کے قریب جو ایجوکیشن کے ایڈ تھے وہ پروجیکٹر پہ بڑا لگا ہوتا تھا, ان کے سارے اسٹاف بیٹھے ہوتے تھے, فائنانس منسٹر بیٹھا ہوتا تھا اور ساتھ میں ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ پھر کہتے تھے کہ جی مجھے ایجوکیشن کے لیے اس سال جو ہے اتنا بجٹ چاہیے. اس نے پھر کہا کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میرے اتنے ڈسٹرکٹس میں اتنے اسکول ہیں. تو پھر اس نے ہر ڈسٹرکٹ کو کہا کہ آپ جسٹیفائی کریں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور اونرشپ دونوں بڑھتی ہے, کہ جو جب آئے گا وہ کہے گا, اس کے بعد اس کا پولیٹیکل نہ کوئی ایم پی اے کو پوچھتا ہے نہ کسی منسٹرز کو پوچھتا ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف دے آر رسپانسبل. تو ہماری جو پرابلم ابھی تک بلوچستان میں, اور یہ چلے گا, اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو فار لانگ. 18 امینڈمنٹ کے بعد پرسوں کی رپورٹ ہے, بلوچستان میں 6% لٹریسی ریٹ ڈکلائن ہوا ہے. 6% ڈکلائن ہوا ہے. 4% آج سے 3 سال پہلے تھا, اس پہ لکھی بھی گئی ہے کافی. جو یو این کی ابھی ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس میں بلوچستان میں 6% آپ کا ڈکلائن ہوا ہے ایجوکیشن لٹریسی ریٹ میں. اینڈ اٹس ویری چیلنج, کیا کہتے ہیں, ورینگ اینڈ چیلنجنگ ایز ویل. آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اسی طرح کا بلوچستان میں ڈکلائن آیا ہے. تو پرٹیکولرلی ابھی جو کرونا کا امپیکٹ آیا ہے, جس طرح آئی ایم ایف نے کل کا ڈاؤن, آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جو فور کاسٹ کیا ہے پاکستان کا ورلڈ بینک کے حوالے سے, اکنامک 1.2% کیا, 1.5% کیا ہے. بلوچستان کا جو جی ڈی پی ہے یا بلوچستان کا اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پہلے زیرو میں تھا, اب مائنس میں چلا گیا ہے. تو بجٹ کا بہت بڑا امپورٹنس ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں, دکانیں چلانے میں, گھر چلانے میں, کاروبار چلانے میں, اور پھر آپ کے سروسز پرووائڈ کرنے میں. تو یہ جب تک کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سارا سسٹم جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, ہماری ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, جب تک وہ ان کریٹیکل ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے, جب ان کے ساتھ ان کا کوئی علاج نہیں کریں گے, اس وقت جنرلائز قسم کے بجٹ جو کاپی پیسٹ والے بنتے ہیں, دس ول کنٹینیو. مثلا ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, آپ لوگوں کا وقت لوں گا. جب آپ لکھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو اے کریٹیکل انالیسس آف لاسٹ 2 بجٹس, 3 بجٹس, 4 بجٹس, یا آپ پچھلے جائیں. جب آپ پی ایچ ڈی بی کا صفحہ کھولتے ہیں, اس میں میرے خیال میں تیسرے چوتھے صفحے میں آپ کو وہ مل جائے گا کہ جس میں ایک دیا ہوا ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, جس میں آپ کو دیکھیں گے جو پرو گروتھ کے آپ کے ایریاز ہیں. بجٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے لائف اسٹاک میں جائیں, اب بلوچستان کا سارا انحصار لائف اسٹاک پہ ہے, تو وہ 0.7% ہے, اس دفعہ میرے خیال 1% تک آ گیا ہے, وہ ہماری پوری اوور آل پی ایچ ڈی پی کا. ایگریکلچر آپ کا اگر 3 سے 4% ہے, حالانکہ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, لیکن 3 سے 4% ایریا میں پھر آپ اندر جائیں, ایگریکلچر والے پیج پہ جائیں, پھر ایگریکلچر کے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو دیکھیں, تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس میں کوئی ریسرچ ہے, اس میں کوئی انوویشن ہے, اس میں کوئی ٹریننگز ہیں. اس میں بھی آپ کو ٹیکسٹائل نظر آئیں گے, اسٹریٹ لائٹس نظر آئیں گے, ایون ایگریکلچر. یو نیڈ ٹو ہیو اے کریٹیکل لک ٹو دا اوور آل بجٹ. اب وہ اسی طرح جب ہیلتھ میں جائیں گے تو آپ کو سروس ڈلیوری نہیں ملے گی. آپ کو کہیں گے ہم نے 16 ارب روپے ہیں, جان بیٹھا ہمارا بھائی ہے میٹنگ میں, کیونکہ آپ لوگ بہت امپورٹنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس پہ, تو یہ چیزیں وی نیڈ ٹو ڈاکومنٹ پراپرلی. تو اس میں جب آپ جائیں گے کہ 16 سے 17 ارب ہیلتھ کا ہے, لیکن جب آپ ایکچولی جب جا کے اس میں پیج پہ جا کے دیکھیں گے تو اس میں 3 ارب روپے وہ نئے بیڈڈ ہاسپٹلس کا ہے. آپ کی بیڈڈ ہاسپٹل دے ول ٹیک آئی تھنک 5 to 6 years, کیونکہ آپ بجٹ اتنا رکھتے نہیں ہیں, کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اسی طرح آپ جائیں گے تو اس میں سروس ڈلیوری کا مطلب کوئی بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ بھی نظر نہیں آئے گا, کہ مثلا ہاسپٹلس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ نے ڈی ایچ او کو, اس کو آپ نے 2 کروڑ 4 کروڑ روپے, لیکن تھرو ایک میکینزم دے دیا اکاؤنٹیبلٹی کا, یا یہیں سے کہ جی آپ کے پاس جب اچانک بجلی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک اسپیئر ٹرانسفارمر ہو. میرے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ سی ایم صاحب کے اپنے علاقے کا موبائل پہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے, اس کی ویڈیو آئی تھی ہمارے خران میں, تو ریگولر میں نے کافی ان کو دوستوں کو ہمیشہ بتایا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ اس میں کوئی پراپر ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے, دوسری چیزیں نہیں ہیں. تو ایجوکیشن میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً 9000 ٹیچرس کا پھر شارٹ فال آ گیا. تو لاسٹ ٹائم جب میں نے ان کو کہا تھا, پھر آپ جب لکھیں گے اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ وی ہیو ٹو, کیا کہتے ہیں, کہ اپنے سسٹم کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنائیں. بجٹ کا دو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے اس میں تو پارٹیسپیٹری, اور لوگوں کا پیسہ ہے, لوگوں کو پوچھنے کی, لوگوں کی مرضی سے لگے. دوسرا اس میں بات ہے ٹرانسپیرنسی کا مقصد یہ ہے کہ بجٹ ہیز ٹو بی, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا پیسہ ہے, اتنا ادھر لگ گیا, اتنا ابھی تک رہتا ہے, اتنا % کمپلیٹ ہوا, گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا دیا, ٹائم فریم کیا ہے. تو لوگ جو ہیں اس کو ریئل ٹائم میں آپ کو اس کو سسٹم میں دیکھتے جائیں کہ اگر خران میں ہاسپٹل بن رہا ہے یا بلیدہ میں بن رہا ہے, گورنمنٹ نے اس کے لیے
एक टाइम फ्रेम तो मुकर्रर करें. इट्स नॉट जस्ट इन PSDP. अब PSDP मेरे ख्याल कॉपी नहीं लाए, अगर उसके आप देखें तो गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से टेम्पलेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक वर्ल्ड हैज गॉन टू क्या कहते हैं, एक और दुनिया में लोग चले गए हैं. So the template itself has not changed since last 40 to 45 years. So this was my argument when पहली PSDP में जब मैं डिस्कशन ले आया, रुझान उस कल्चरल मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे, तो मेरा आइडिया यही था कि वही इवन हमने अपने टेम्पलेट में आप टाइम फ्रेम रखें. नाज़रीन जानते हैं चीज़ों को, ये बीन सिस्टम, हम UN में रहे, हम भी काफ़ी नहीं जानते थे, तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम कि आप उसमें प्रॉपरली आप उसमें टाइम फ्रेम रखें, आप उसमें रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म रखें, और उसमें दूसरी मॉनिटरिंग का रखें, और उसके बाद जो है टारगेट आपका क्या है, आउटकम क्या लेना चाहते हैं और कितने अरसे में लेना चाहते हैं. गवर्नमेंट के पास ये एफिशिएंसी, ये वाला जो टेम्पलेट है, तो उसमें आप जाएं तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी. उधर नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, इतने पैसे रखे हैं, इतने पैसे इस साल के लिए रखे हैं, ख़त्म. आगे आप उससे आगे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसमें उसको पता नहीं होगा कि इसकी क्या है. मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमेंस ऑन दिस डेट, प्रोजेक्ट विल एंड दिस डेट, ताकि गवर्नमेंट खुद अकाउंटेबल हो. मिसाल के तौर पर हमारे इलाकों में जो जितने इस वक्त भी PSDP की स्कीम है, ज़रूरजान बता सकता है, इट्स नॉट कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग की ये बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैदरिंग, इसमें आप लोग रिकॉर्ड करके भी. तो इस वक्त भी अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू नहीं हो पाते, मतलब जिनसे आपको बलूचिस्तान के हवाले से, अब मैं मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर का स्कीम था, हमारा भी आइडिया था, गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया, यानी 3 साल से उन्होंने कहा कि ज़मींदारों को ट्रैक्टर देंगे, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका. इसकी वजह अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम इतना एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स हो गया है कि चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं. तो इसके जब आप जाएंगे, पार्टिसिपेटरी बजट मेकिंग हो, ये इसका फर्स्ट स्टेप है. ट्रांसपेरेंसी हो, पता चले बजट कब बन रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये हो. तीसरी बात ये है कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म हो. अगर मैं 10 अरब रुपये, मतलब मैं आपको एक मिसाल और दूँ, जॉब के कोई दोस्त बैठे होंगे, दिल में ना लें, मतलब इस दफ़ा जॉब के लिए 11 अरब रुपए कम्युनिकेशन सेक्टर में है, 11 बिलियन ओनली इन वन डिस्ट्रिक्ट. अब इसको डिस्पैरिटी देखें, मुझे जिस तरह शौकत जान ने कहा, मैं कहता हूँ कि नीड बेसिस पे हो भी आपके पास, मतलब फिर आप उसको देख लेते हैं कि एक मैकेनिज़्म बनाते हैं कि आपके पास एरिया पॉपुलेशन, जिस तरह हम इस्लामाबाद के साथ लड़ते हैं, तो इवन बलूचिस्तान में जब हमारे पास पैसा आता है, तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो फिर हम अपना एक मैकेनिज़्म बनाएं कि हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं कि इन इलाकों में रोड्स नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में का एरिया देखें, पॉपुलेशन देखें, उनका डेप्रिवेशन लेवल देखें और उनकी नीड देखें. उस बेसिस पे आप फिर कम से कम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो जिसकी लाठी उसकी बैस वाली बात आ जाती है. 11 अरब रुपए आप लगाएंगे और लगेंगे भी नहीं, लेकिन वो किस चीज़ में, सेक्टर में है. मतलब एक आप ज़रूर देख लेना, जब आप कम्युनिकेशन में जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ है 4 ब्रिजेस इन जॉब, इवन यू डोंट सी द नेम, देयर आर नो नेम मेंशन एट ऑल. कितने हैं? 80 करोड़ रुपए. फिर नीचे आके 2 ब्रिजेस इन जॉब, 2 ब्रिजेस इन जॉब 45 करोड़. तो फिर उसके बाद रोड्स, तो मैंने पर्सनली खुद जाके गूगल पे भी देखा, एंड आई रेज दिस इशू जब CM साहब के साथ जब बजट इमीडिएटली बना, तो हमने कहा दिस इज़ अनफेयर. तो मुझे कहता है कि ये CPEC के हैं. तो मैंने कहा कि देखें CPEC का अगर हैं तो ये हमें आर्गूमेंट इस्लामाबाद के साथ करना चाहिए था कि CPEC से हमें अगर कोई भी वो हमसे कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, रोड चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो दे हैव टू फंड इट थ्रू CPEC फंडिंग. हमारी जो PHDP होती है वो हमारे बच्चों का है, वो हमारे बीमारों का है, वो हमारे बेरोज़गारों का है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम अपनी PHDP को सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक कि उनको बॉर्डर पे रोड चाहिए तो हम 10 अरब रुपये उनके लिए रखते हैं. इफ़ दे हैव सिक्योरिटी नीड्स दे हैव टू सिट विद अस. तो एक तो ये नीचे की सतह पे पार्टिसिपेटरी है. दूसरी बात ये है कि इधर ऊपर की सतह पर थोड़ा सा मैकेनिज़्म और उसका मॉडर्न बजट मेकिंग जो है, इस एस्पेक्ट पे जब तक हम नहीं करते हैं तो आई थिंक जो हमारा इम्पैक्ट है बजट का या उसका जो नतीजा है वो बलूचिस्तान में बेहतर नहीं निकलेगा. सैकड़ों गाँव में एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर उसका अदराक नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ पे नाज़ुम बनेगा या चेयरमैन बनेगा, उसको आप फंड देंगे, वो डेफिनेटली वो ज़रूर मसले को हल करा देगा. तीसरी बात देखें, नादरगुल साहब ने की कि जी, अब सना बलोच ने भी कहा कि जी डेवलपमेंट जो है वो रैशनलाइज नहीं है, वो इक्विटी बेस पे नहीं है. कुछ जो
सेक्टर डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है फंड्स गए हैं, कुछ में कम गए हैं। और ये मेरे अपने ही हुकूमत के एक दोस्त ने मुझे कहा था कि जी फलाना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फट फीडर कैनाल बन रहा है, हर साल बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इस तरह होना चाहिए था, हर डिस्ट्रिक्ट में बांटना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए अब मेरे केज में तो कोई कैनाल तो नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है कि मैं वहाँ पे कैनाल बना दूँ, और मैं बना दूँ तो पानी कहाँ से लाऊँगा। या मैं कहूँ कि जी कोयटा में जो है हम पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट अगर बनाएंगे तो कोस्ट पे बनाएंगे, यहाँ पे अगर कोई फिश लैंडिंग जीटी बनाएंगे तो कोस्ट पे बनाएंगे, डेफिनेटली 2 बिलियन का हो, 10 बिलियन का हो, या कोई इससे ज़्यादा हो। तो वो अपनी जगह पे दोस्त है। दूसरी मैंने अपने जो डिस्कशन में अपने दोस्तों से करता रहता हूँ कि देखें हम तो आपस में लड़ते रहते हैं, अब असेंबली में भी लड़ते रहते हैं कि जी फलाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत गए, बलूच और पठान भी लड़ते रहते हैं, जी बलूच एरिया में बहुत गए, पश्तून एरिया रह गया, बलूच कहते हैं पश्तून एरिया में बहुत गए, और जो है बलूच एरिया जो है रह गया। लेकिन इस बात पे हमने ये गौर नहीं किया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर फंड्स गए हैं क्या आया वो लगेंगे। अगर हम इस फार्मूले में जाएँ कि ठीक है हमें बलूचिस्तान को डेवलप करना है, लेट्स गो फॉर जॉब को डेवलप करें, कोई जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में 5-6 अरब खर्च करें, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, उनकी जो बेसिक इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर दें, उनकी जो स्कूल हॉस्पिटल बाकी चीज़ें ठीक करें, लेट्स गो फॉर खारान, देन गो फॉर लोरलाई, देन गो फॉर तुर्बा। छोटे से एक मिसाल है, तुर्बा आप लोग गए होंगे, पिछली गवर्नमेंट ने वहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया, सबको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं मुस्लिम बाग गया, वहाँ पे 15 साल से जो वहाँ का एरिया रिप्रेजेंटेटिव का PhD का मिनिस्टर रहा, मुझे कोई टेंजेबल वहाँ पे काम नजर नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं अगर डेवलपमेंट करना चाहें पहले तो पार्टिसिपेटरी, उसमें हमें अपनी जो है लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को मजबूत करना होगा, तब जाके ये सिलसिला होगा। जो हमारा मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, जो हमारा कैबिनेट है, उसको अपने काम पे आना होगा, उस कानून साजी पे आना होगा, पॉलिसी साजी पे आना होगा, वो छोटे मोटे मामला पे जो है उसको हाथ में डालना होगा। चौथी बात, सरा साहब ने कहा कि जी बजट में डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है असेंबली में, और उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं आती। तो अगर हम डिमांड फॉर ग्रांट में चेंज करें तो हुकूमत ही जाएगी। अगर फाइनेंस बिल जो है असेंबली में जो है ना मंजूर हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत को जो है वो करना नहीं होगा। हाँ एक बात उनकी ठीक है कि बजटरी प्रोसेस में जो है हम सबको मिल बैठ के, अपोजिशन हो या आम सिटीज़न हो या माशरे के और भी स्टेक होल्डर हों, सबको बैठाना चाहिए, क्योंकि हम सारे बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं। बेशक किसी क्या कंस्टिट्यूंसी है, अगर सना बलूच जो है अपोजिशन से हैं, लेकिन खारान का तो कसूर नहीं है। खारान में भी उसी तरह हॉस्पिटल की ज़रूरत है, खारान में भी उसी तरह जो स्कूल की ज़रूरत है, खारान में भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, खारान के लोगों को भी गवर्नमेंट उसी तरह कैटर फॉर करे। तो चूँकि MPA जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि उसमें आपको ट्रैवल करने में जो है वो घंटों लग जाते हैं, आप जो है मीलों सफ़र करके जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ कोयटा सेंटर में बैठ के किसी बंदे को ये पता नहीं होगा कि खारान में जो है क्या हो रहा है, बुलेदा में जो है किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। उसके MPA को ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि वो फिर चुका होता है, वो लोगों से मिल चुका होता है, उसे गाँव जाके उसने विज़िट किया होता है, उसको लोगों ने बताया हुआ था कि जी आपकी जो है हमें पानी की ज़रूरत है। अब यहाँ पे तो किसी को वही तो नाज़र नहीं होगी कि फलाना गांव में जो है पानी की ज़रूरत है और आप दे दें। हाँ, वो अगर सिस्टम स्ट्रेंथन हो, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम मजबूत हो, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आज आपने जो है पैकेज देखा जिसमें जो है राउंड टेबल डिस्कशंस यहाँ पर हुई, जो कि बलूचिस्तान काउंसिल फॉर पीस एंड पॉलिसी ने इसकी मुनक़द कराई थी। इसमें आपने जो है हमारे माहिरीन के जो भी डिस्कशन थे, उनके जो भी गुफ्तगू थे वो देखा, और जो बलूचिस्तान काउंसिल फॉर पीस एंड पॉलिसी के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सादात साहब, उनके भी आपने ख़यालात देखे। तो आपको आज का पैकेज किस तरह से लगा? आप अगर इससे आप मुस्तफ़ीद हो, आपको अच्छा लगा, तो यहाँ पर एक जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबाएं, और उसके साथ यहाँ पर बेल आइकन है उसे क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।